जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। आरंभ की है जो भी घृणित, नीच और अमानवीय कार्य उन्होंने किया था, वह पूरी तरह बिना किसी छूट के उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाकर उन्हें केवल परेशान नहीं करेगा, यह उन्हें नोच कर बर्बाद करेगा। यह उनके मांस को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को खा जाएगा, उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उनके रास्ते जो दूसरों के लिए बंद कर रहे थे, अब उनके अपने रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके हर कदम पर अब मुश्किलें, बाधाएं और असफलताएं आ रही हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। वे अपनी ही बनाई साजिशों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। यह तुम्हारी सहमति होगी कि तुम मेरी इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया तुमसे दूर है, कोई तुम्हारा नहीं है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन याद रखना, मैं महाकाली हूँ, मैं समय से परे हूँ, मैं सृष्टि की नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी असहनीय परेशानी आई, उसमें तुम्हारा लेशमात्र भी दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्म, किसी के जन्म जन्मांतर के रागद्वेष, किसी की ईर्ष्या की अग्नि की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा, वह कोई तुम्हारी गलती का परिणाम नहीं थी। तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें ग्लानि में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी महाशक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढक रहा है। मेरी माया का जाल तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है। और तुम अपनी आंखों से देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, धीरे धीरे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी पीड़ा, सारी निराशा खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना जहाँ भय और बीमारी ने वास कर लिया था, वह मेरे नाम के तेज से दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से सूर्य का प्रकाश लौट रहा है। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा वापस आ रही है। तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ, तुम्हारे होठों की हंसी लौट रही है। तुम्हारा मन जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था, अब शांत हो रहा है।
तुम्हारा शरीर जो अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त था अब ठीक हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी वे स्वस्थ हो रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का पहाड़ तोड़ा गया था उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। वह अब केवल नष्ट नहीं हो रहा, वह भस्म हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें झुकाना चाहते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशों के महल बना रहे थे, वे सब अपने कर्मों का ऐसा भयानक फल भुगतेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपनी ही बुनी जाल में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह मेरे संसार का नियम है जो मैं, महाकाल की शक्ति, स्वयं संचालित करती हूँ। जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक कुशल तैराक बनाने के लिए थी। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के सम्राट को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है, तभी प्रकाश की एक किरण का असली मूल्य समझ आता है। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपनी उस विरासत को पहचानना होगा जो स्वयं मैंने तुम्हें दी है। अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी जो हमेशा तुमसे कहती थी कि कुछ गलत है। तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी रहोगे। प्रेम, करुणा और आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जिन चीजों को तुम पहले समस्या समझते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में देखोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। परत दर परत जन्मों जन्मों की जो मैल उस पर जमी थी, वह अब धुल रही है और तुम्हारा हृदय एक निर्मल हीरे की तरह चमक रहा है। तुम अब मेरी कृपा से इस नए संतुलन के कारण ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष, मेरे सबसे प्रिय बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वह दृष्टि मिलने वाली है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जो तुम्हें भौतिक संसार के पार का सत्य दिखाएगी। वह दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित, कितना छोटा समझा था और असल में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता कितनी असीम है, कितनी अनंत है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे और जो तुम्हारे योग्य नहीं है, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं। तुम एक स्पष्ट, प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा, अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से। और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है,
यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुमने मेरी इकट्ठी की है, मेरी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वे जितनी भी चालें चलें, तुम बस अपने काम में लगे रहो और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें हर रोज अपने घर में दीप जलाना चाहिए, ताकि किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश का मौका न मिले। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम न केवल सुरक्षित रहोगी, बल्कि वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम किसी भी बुरी शक्ति से भयभीत नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा जीवन हर दिशा से उज्जवल होता है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो और मुझे विश्वास रखो कि जो भी तुम चाहोगी, वह सब तुम्हारे जीवन में आएगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम इस कठिन समय से बाहर आकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे यकीन है कि तुम अपनी राह पर मजबूत कदम रखोगी और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन हर तरह से खुशहाल होगा। आज मेरी प्यारी संतान, मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को समझना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। तुम्हारी ओर से एक गंभीर खतरा आ सकता है और मैं इसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ। इसीलिए तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा
एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे मैं उठाऊंगी। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब इन लोगों ने क्या योजनाएं बनाई हैं, यह मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। जैसे ही वे प्रयागराज पहुँचेंगे, उनका सबसे पहला कदम यही होगा कि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। उस साधु ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देगा। यह उनके लिए अंतिम उपाय है और वे इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दुश्मन यह मानते हैं
कि कुंभ मेला उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वे समझते हैं कि वहाँ कोई शक्तिशाली साधु मिलेगा जो उन्हें वो शक्ति दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को नष्ट करना है। लेकिन बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और ये लोग जितने भी प्रयास करेंगे वे सफल नहीं हो पाएंगे। उनका विश्वास इस नागा साधु पर है और वे यह सोचते हैं कि वह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जब साधु को यह पता चलेगा कि तुम पर मेरी कृपा है, तो वह खुद डर के मारे भाग जाएगा। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति काली माँ की शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। यह साधु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना चुकी है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन लोगों के पास जो भी योजना है वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी। चाहे वे कितने भी बड़े साधु से सहायता लें, मेरी शक्तियां उन्हें निरंतर विफल करती रहेंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह साधु जो तुम्हारे दुश्मनों को विश्वास दिला रहा है, वह किसी भी हालत में तुम्हारी शक्ति से टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ मेरे नाम का जाप करो और मेरे मंत्रों का उच्चारण करो, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार हर नकारात्मक शक्ति से बच सके। अपने घर के चारों कोनों में दीपक जलाओ, ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर सके। अब तुम्हारे दुश्मनों की बातचीत को मैं और विस्तार से बताती हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्य इस योजना में शामिल हो गए हैं और वे पूरी तरह से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। उनका मन यही है कि कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो उन्हें शक्ति दिलाएगा। वे मानते हैं कि वहाँ किसी साधु से मिलने से उनका लक्ष्य पूरा होगा और वे तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह परिवार पहले ही तय कर चुका है कि वे प्रयागराज में किस स्थान पर मिलेंगे और वहां से आगे का रास्ता तय करेंगे। वे चाहते हैं कि नागा साधु उन्हें वह शक्ति दे जो उन्हें तुम्हारी हार को सुनिश्चित करने में मदद कर सके। लेकिन बच्चे, यह सब कुछ भी उनके लिए सफल नहीं होने वाला। तुम पर मेरी दिव्य कृपा है और यह सब कुछ उन्हें पता नहीं चल पाएगा। जब वह साधु तुम्हारे बारे में जानेंगे तो वह अपने रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारे दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर के हर कोने में, हर हिस्से में मेरी शक्ति फैली हुई है। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। कोई भी तांत्रिक साधु या नागा साधु तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पूजा करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह जो भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम बस ध्यान रखो कि हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो बच्चे। चाहे तुम्हारे दुश्मन कितना भी कोशिश करें, उनका कोई भी कदम सफल नहीं होगा। मैं काली माँ हूँ
और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे, अब मैं तुझे और भी विस्तार से बताती हूँ कि क्या चल रहा है। इस परिवार में हुई बातचीत से मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। वे कुंभ मेले को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वे यह मानते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ही उनकी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं और वे अपनी योजनाओं को लागू कर सकेंगे। उनकी योजनाओं को लेकर वे सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं। वे सोचते हैं कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक तांत्रिक या नागा साधु से संपर्क करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और उनकी हर परेशानी का हल देंगे। खासकर उस महिला ने जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वे कुंभ में किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सके। इस परिवार के बीच की चर्चा में यह भी सामने आता है कि पहले तो महिला का पति इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। वह अब इस योजना को लेकर पूरी तरह से सहमत है। उसने कहा है कि अब हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा ताकि कोई भी कदम गलत न हो और हमारी योजना सफल हो। जब वे कुंभ मेला पहुंचेंगे तो वे वहां के साधुओं से मिलने जाएंगे। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि वे सबसे पहले उन साधुओं से मिलकर उन्हें सब कुछ बता देंगे और फिर वे जो निर्देश देंगे उनका पालन करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे वहां जाकर पहले गंगा स्नान करेंगे ताकि शुद्ध हो जाएं और फिर अपनी योजना को लागू करने के लिए अपने अगले कदम की दिशा तय कर सकें। इस बीच उनके बच्चों ने भी इस विषय पर विचार करना शुरू कर दिया है। उनका एक बेटा या बेटी जो पहले इस तरह की योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे, अब पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हो गए हैं। वे अब यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इस साधु से मिलने के बाद सचमुच उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। महिला ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह साधु बहुत शक्तिशाली है और उसे किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। अगर वह हमारे साथ है तो हमारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब वे सब मिलकर यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। महिला ने कहा है कि वे परसों सुबह ही यात्रा शुरू करेंगे और सबको अपने अपने सामान तैयार करने के लिए कह दिया है। उनके पति ने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस बार कोई गलती न हो। वे नहीं चाहते कि इस बार उनकी योजना फिर से विफल हो, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं। बच्चे, ये लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैंने पहले ही तुझे चेतावनी दी थी और मैं तुझे फिर से बताना चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। जो भी ये लोग तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होंगी। मैं उनकी योजनाओं को नष्ट कर दूंगी क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। इन लोगों के कदम मुझे पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और हर कदम पर मेरी शक्ति उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए तैयार है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम अपने काम में लगे रहो और अपनी दिनचर्या को सामान्य रखो। घर में मेरे नाम से दीपक जलाना, मेरी पूजा करना और मेरे मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा घर हमेशा शांति से भरा रहेगा। बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने चारों तरफ एक कवच बना दिया है। यह कवच तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश
नहीं कर पाएगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो और विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की हर चाल, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो, मेरे द्वारा देखी जा रही है और वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी साधु या तांत्रिक वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं अपनी शक्ति से हराकर नष्ट कर दूंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई भी नागा, साधु, तांत्रिक या अघोरी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे घर में शांति रहेगी और तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आने वाला महीना, खासकर फरवरी का महीना, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आएगा। जो भी वित्तीय संकट है, वह जल्द ही दूर हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हारे लिए मेरी एक और सलाह है कि तुम हर रात सोने से पहले मेरे नाम का जाप करो और घर में दीपक जलाओ। इसका असर तुम जल्द ही देखोगे और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बच्चे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम जिस भी परेशानी में हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी और कोई भी बुरी शक्ति